Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video, we'll discuss about the literature and society in New Classical Age. न्यू क्लासिकल एज जो 1700 से ऑलमोस्ट 1798 तक, यानी जो 18th सेंचुरी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट 18th सेंचुरी को न्यू क्लासिकल एज बोला जाता है। और इसको एज ऑफ रीजन एंड रेशनलिटी भी बोला था मैथ्यू अर्नोल्ड ने। इनलाइटनमेंट एरा भी बोला जाता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरी ऑफ लिटरेचर हिस्ट्री, राइट। इसके बारे में मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसकी काफ़ी प्रशंसा की है। सो यू कैन रिमेंबर, पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि हु हैज़ कॉल्ड दिस 18th सेंचुरी द एज ऑफ रीजन एंड रेशनलिटी, एज ऑफ एनलाइटनमेंट। न्यू क्लासिकल एरा को एज ऑफ एनलाइटनमेंट और एज ऑफ रीजन एंड रेशनलिटी भी बोला जाता है। तो इसमें लिटरेचर और सोसाइटी में जो डेवलपमेंट हुए थे, विल डिस्कस देम इन डिटेल एंड विल सी हाउ मेनी क्वेश्चंस और फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, राइट। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेम, द टाइटल विच केम फ्रॉम न्यू क्लासिकल। यहाँ 18th सेंचुरी में एक्चुअल में जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, उन्होंने जो क्लासिकल राइटर्स थे जैसे होमर हो गया, ओविड हो गया, वर्जिल हो गया, इनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। अलेक्जेंडर पोप इज द लीडिंग ऑथर ऑफ दिस एरा। दैट्स वाई जनरली इट इज called that this age is behind Alexander Pope. Although there are several other prominent figure in this age, but still first half of this century is behind Alexander Pope. वो उसके आगे वहाँ उस एज में कोई था नहीं, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, राइट। तो यहाँ जैसे अलेक्जेंडर पोप ने भी काफ़ी होमर को और इनको उसने ट्रांसलेट भी किया था और उसने उनको फॉलो भी करने की कोशिश की थी। तो जैसे अलेक्जेंडर पोप ने किया, बाकी राइटर्स ने भी फॉलो करने की कोशिश की। तो इस एज में जो राइटर्स हुए थे, जो पोइट्स हुए थे, उन्होंने क्लासिकल ऑथर्स को, लीजेंड्स को फॉलो करने की कोशिश की थी। इसलिए इसको न्यू क्लासिकल बोला जाता है कि ये ब्रिटिश लिटरेचर का, ब्रिटिश एरा का एक न्यू क्लासिकल एरा है, ठीक है। ये ऐसा दौर है जिसमें क्लासिकल्स जो लेजेंड्स थे उनको हमने कॉपी करने की कोशिश की है। पोप तो बोलता भी है कि उनको कॉपी करना अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। उसकी वो लाइन आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा जब नाम की बात करें, एज ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी की बात करें, तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्यों बोला है इसको? मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसलिए बोला है क्योंकि इस एज में साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे थे, ठीक है। और जो पिछले कुछ एराज में, कुछ डिकेड्स में फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे या जो स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट थे, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे, उनसे हटकर यहाँ जैसे कि पिछले एरा में, रिफॉर्मेशन में जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, तो बुक्स स्प्रीड होने लगी थी, बुक्स का, नॉलेज का डिसैमिनेशन होने लगा था। तो लोगों के पास किताबें होती थी, लिटरेसी रेट बढ़ गया था, तो लोगों की सोचने समझने की जो शक्ति थी वो बढ़ती जा रही थी। उनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा था, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ रही थी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा था। दैट्स वाई दे बिगेन टू थिंक ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। दे रीड, दे लिसन फ्रॉम रूलिंग क्लास, फ्रॉम कॉमन पीपल। वहाँ हर एक चीज़ को रीजनलिटी से, हर एक चीज़ को लॉजिक के साथ सोचा समझा, डिस्कस किया जाता था। इस एज में हमने देखा है कि ऐसे का डेवलपमेंट हुआ था, ऐसे राइज हुआ था, ऐसे का रीज़न यहाँ हम देखने को मिलता है। एडिसन और स्टील का नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा, उनके एसेज के बारे में, पीरियडिकल्स के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। स्पेक्टेटर्स वगैरह, आइडलर्स वगैरह, ये सब इस एरा में हुए थे। यहाँ कॉफ़ी हाउस कल्चर क्रिएट हुआ था, जहाँ कॉफ़ी हाउसेस में जाके, मतलब रेस्टोरेंट टाइप के कुछ लोकल कॉफ़ी हाउसेस बने थे, वहाँ जाके लोग बैठते थे, पीरियडिकल्स पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे और उन पर डिस्कशन करते थे। तो इस तरह का कल्चर यहाँ क्रिएट हुआ था इस एरा में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एज और रीजनलिटी इसलिए बोला गया है क्योंकि लोग तर्क करते थे, किसी भी चीज़ को डायरेक्टली वो इमुलेट नहीं करते थे। दे हैड इंटेलेक्चुअल पावर टू थिंक, टू गिव और discuss on any point, any book, any philosophy or any theory. That's why Matthew Arnold called it age of reason and rationality. Enlightenment इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस एरा में पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, लोगों ने कॉफ़ी हाउसेज में जा के पीरियडिकल्स पढ़ते थे, लोग बुक्स पढ़ते थे और डिस्कशन करते थे। साइंटिफिक डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रहे थे, तो उससे भी लिटरेचर इन्फ्लुएंस हुआ था। लोगों ने साइंटिफिक डेवलपमेंट्स को सपोर्ट भी किया था और उनको इन्वॉल्व भी किया था अपने
लिटरेचर वर्क्स में। इसके अलावा नोवेल का राइज हुआ था यहाँ रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग और शैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग के अलावा और बहुत सारे राइटर हुए थे, डैनियल डिफॉय जैसे, जिन्होंने इस एरा में लिखा। और उनके जो नॉवेल्स थे काफ़ी पॉपुलर हुए। हेनरी फील्डिंग और स्मॉलेट, ये तो पिलर बोले जाते हैं, हेनरी फील्डिंग, स्मॉलेट, रिचर्डसन वगैरह, तो स्टेन वगैरह, तो इनको तो पिलर बोला जाता है नॉवेल्स का। तो नॉवेल का राइज यहाँ देखने को मिलता है इस एरा में। पीरियडिकल्स का स्टार्टिंग हुआ था इस एरा में, ये इसमें डेवलपमेंट हुए थे। इसके अलावा कॉफ़ी हाउस कल्चर काफ़ी पॉपुलर हुआ था इस एरा में। और यहाँ जो प्रोमिनेंट फिगर हैं मैंने अर्लियर भी डिस्कस किए हैं इस वीडियो में, जैसे अलेक्जेंडर पोप फर्स्ट हाफ को डोमिनेट करते हैं। इसके बाद अगर हम एसे का जो राइज हुआ था उसमें इस चील और एडिसन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके एसेज को, उनके वर्क्स को, उनके पीरियडिकल्स को आप देख सकते हैं। इसके अलावा जब नॉवेल्स की बात आती है तो रिचर्डसन, फील्डिंग, स्टेन, स्मॉलेट वगैरह, इनको देखना, इनके नॉवेल्स को पढ़ना, स्पेशली पामेला हो गया, टॉम जोन्स हो गया, इस तरह के जोसेफ एंड्रयूज हो गया, ये वर्क्स को पढ़ना, इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये मेजर इंसिडेंट थे न्यू क्लासिकल एरा के, जिसमें अलेक्जेंडर पोप को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिगर ऑफ दिस एरा and all of his works are very very important. We cannot ignore any of his works, we have to study them deeply. उनके जो भी वर्क्स हैं, ऐसे ऑन मैन या रेप ऑफ द लॉ, जो भी वर्क हैं, उनके छोटे छोटे वर्क्स भी हैं, उनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से लिटरेचर और सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो ये डेवलपमेंट हुए थे। तो ये एरा एसेज के लिए, पीरियडिकल्स के लिए, कॉफ़ी हाउस कल्चर के लिए, और जो क्लासिकल लीजेंड्स थे उनको फॉलो करने के लिए जाना जाता है। तो आई होप जो मेजर डेवलपमेंट थे आई हैव शेयर्ड विद यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड हाउ हैव यू टेकन दिस वीडियो, you can write in comment box. I'll appreciate your efforts. And yes, if you want to see more videos related to UPHSC, so I have made a playlist on my channel, so you can check out that playlist. There are more than 60 videos right now, and we are adding more videos in that playlist, so you can watch those videos. I hope that those videos will help you definitely. Thank you.